लोग परेशान हैं कि किस कदर महंगाई है, लेकिन जनाब अभी इस हुकूमत ने बस नहीं की। अभी तो IMF को ये कहा जा रहा है कि अभी अपनी पेट्रोलियम लेवी और लगानी है और 1 सितंबर से ये कहा जा रहा है जी 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा। फिर आप सोचिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरी हैं, डॉलर नीचे आया है, उसके बावजूद अगर 7 रुपये लगभग कीमत बढ़ाई गई है तो अभी आगे चलकर क्या होगा। सिद्दीक जान, किस तरह से ये हुकूमत मुकाबला कर सकेगी फिर अवामी जज्बात का? इसीलिए शायद ये इलेक्शन नहीं चाह रहे अभी कि अभी तो IMF की मजीद शराइत मानी जानी है। 1 सितंबर को भी पेट्रोलियम लेवी में और इजाफा करना है, 50 रुपये तक अभी ले जाना है पेट्रोलियम लेवी को। इसके अलावा ये कहा जा रहा है अभी टैक्सेस में और इजाफा करना है, अभी एक मिनी बजट और लाया जाना है। बिल्कुल, आपने तमाम चीज़ों की जो निशानदेही की वो दुरुस्त है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितनी तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और जितनी तेज़ी से हमारा रुपया तगड़ा हुआ है, तो ये लेवी लगाएं भी तो फिर भी इनके पास क्वेश्चन है कि ये सस्ता कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ें। अब ये करते हैं नहीं करते ये तो ज़ाहिर है ये 1 से पहले पता चल जाएगा। लेकिन उसामा गाजी साहब, बड़ा मसला पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। देखें, इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं, हम ज़ाहिर है एज ए रिपोर्टर हमारा काम है, हम नून लीग के लोगों से भी मिलते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मिलते हैं, PTI के लोगों से भी मिलते हैं, जिसके पास भी बैठे हैं हुकूमत में से, PTI को तो छोड़ने में असम्बलियों से बाहर हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता कि कब तक है हुकूमत। 4 हफ्ते है, 6 हफ्ते है। अब देखें, इस पे सवाल उठ गए हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो 9 हल्कों पे होना है, 25 सितंबर जो डेट है, वो होंगे भी या नहीं होंगे। मतलब इतनी गैर यकीनी की जहाँ जिस मुल्क में सूरत हाल हो, 22-23 करोड़ का मुल्क हो, मुआशी तौर पे पहले बदहाल हो, मुशत उसकी पहले वेंटिलेटर पर हो, उस मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेकाम इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पता ही नहीं होगा कि कब क्या होगा, तो फिर यही चीजें होंगी, इनसे कोई चीज नहीं संभलेगी। वक्ती तौर पे देखें, इन्होंने हमें खुशखबरियां सुनाई, फलां मुल्क से भीख आ गई, फलां मुल्क से भीख आ गई, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, भीख पे मुबारकबादें देते रहे। और अब देखें आप, डॉलर आज फिर थोड़ा सा महंगा हो गया, पहले वो तेजी से नीचे आ रहा था, आज थोड़ा सा महंगा हो गया। असल मसला इस मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक वो सेटल नहीं होगा, डॉलर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, पेट्रोल नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। अवाम को आप जाके पूछें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किराए जो बढ़े थे वो कम हुए नहीं हुए, जो चीज महंगी हुई थी वो सस्ती हुई है नहीं हुई। ये चीजें ऐसे ही रहेंगी और लोगों के लिए बड़े खौफनाक दिन आने वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।